अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिल्लिसानिन नबिय्यिल करीमिल अमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सद-एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आलम की ज़ाते पाक का लाख लाख शुक्र, उस हस्ती पाक ने जिंदगी में एक मर्तबा फिर ये मौका अता फरमाया है कि आप हजरात से कुछ अर्ज कर सको। दोस्तों, तकरीबन जिंदगी के 35 साल हो गए इस गांव में मुझे आते हुए। इस गांव ने हमेशा मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। बड़ी जिंदगी की खूबसूरत खूबसूरत यादें मेरी इस गांव से वाबस्ता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वो खूबसूरत चेहरे जो कभी मैं यहाँ आता इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, आज वो कब्रों की जीनत बन चुके हैं। पिछले साल मैं यहाँ आया तो हमारे भाई मोहम्मद इशफाक साहब बड़ी हमारी महफिल की रौनक हुआ करते थे। आज हमें वो नहीं। इसी तरह हम हर रोज हर हफ्ते किसी न किसी दोस्त को तहे खाक कर रहे हैं। अभी भी मैं वजू कर रहा था तो एक ऐलान सुन रहा था कि एक बुजुर्ग दुनिया से पर्दा कर गए, उनकी नमाज जनाजा का टाइम। जो आज हम किसी के जनाजे की आवाज सुन रहे हैं, कोई पता नहीं कि वो लम्हा कब आ जाएगा जब हमारा भी ऐलान इसी अंदाज से हो रहा होगा। दोस्तों, अक्सर चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिनकी अब जिंदगी की असर हो चुकी है। तवज्जो तलब आते हैं, बीमार हूं, बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ।
बड़े ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनकी अब जिंदगी की असर हो चुकी है। और याद रखना, जब असर का वक्त हो जाए तो समझ लेना मगरिब करीब है। असर और मगरिब में वक्त बड़ा थोड़ा होता है। असर और मगरिब में वक्त बड़ा थोड़ा होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी की मगरिब होने वाली है, इससे पहले पहले हम अपने पाक परवरदिगार की तरफ रुजू करें। हम अपने पाक परवरदिगार की तरफ रुजू करें। और वो रब इतना करीब है जिसने हमारे लिए हर वक्त अपना दरवाजा खुला रखा हुआ। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जो आया करीमा मौजूए सुखन बनाई, मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों तौबा करो, सच्ची तौबा। और एक और इसका माना यह है कि ऐ ईमान वालों लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ अपने रब। ये तौबा क्या है? तौबा किस चीज को कहते हैं? तौबा का लुग़वी माना है, तौबा का लुग़वी माना है लौट आना, पलट आना। जिस रवश को इख्तियार किया हुआ उसको छोड़कर वापस आ जाना, ये तौबा कहलाता है। और इस्तिलाह शरीयत में तौबा का माना है कि परवरदिगार आलम के नापसंदीदा रास्ते को छोड़कर, परवरदिगार आलम के नापसंदीदा रास्ते को छोड़कर सीधी राह पे आ जाना, ये तौबा कहलाता है। सीधी राह पे आ जाना ये तौबा कहलाता है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूकात की तरफ तवज्जो करें तो देखेंगे कि 3 मखलूकें ऐसी हैं जिनको परवरदिगार आलम ने खास तौर पर इबादत के लिए पैदा किया, जिनको परवरदिगार आलम ने खास तौर पर इबादत के लिए पैदा किया। फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया तो इबादत के लिए, लेकिन याद रखना फरिश्तों को मेरे पाक परवरदिगार ने तख्लीक किया, इनके अंदर नेकी का मादा रखा, गुनाह की सलाहियत रखी ही नहीं। इनके अंदर गुनाह की सलाहियत रखी ही नहीं। फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते। जो ड्यूटी परवरदिगार आलम ने इनके सुपुर्द की है, ये उसे दाएं बाएं जरा सरे मुंह भी नहीं हो सकते। इनको सिर्फ अक्ले सलीम दिया, इनको सिर्फ अक्ले सलीम दिया, हवस दी ही नहीं। पीछे रह गई 2 मखलूक, एक
शैतान और एक इंसान। शैतान के अंदर अल्लाह ने गुनाह का मादा रखा, नेकी की भी सलाहियत रखी। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज न हुआ हो। बड़ी इबादत की, बड़ा मकाम पाया, बड़ा मकाम पाया, फरिश्तों का भी उस्ताद बन गया। लेकिन शैतान से गलती हुई, शैतान से खता हुई और वो उस खता के ऊपर डट गया, उस खता के ऊपर डट गया। और डटने की वजह से मेरे रब ने फरमाया फखरुज मिन्हा, निकल जा मेरे दरबार से। इंसान के जद्द आला आदम अला नबी अला, याद रखना, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो इसके अंदर भी दो सलाहियतें रखी। नेकी का भी मादा रखा, गुनाह का मादा भी रखा, अक्ल सलीम भी दिया और हवस भी दी। इंसानों के जद्द आला आदम अला नबियाना से आलमे बाला में लग़ज़िश हुई, फूल हुई, लेकिन उस फूल के ऊपर वो डट नहीं गए, फूल के ऊपर डट नहीं गए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदे रेज़ हो गए। शैतान से खता हुई, गलती हुई, शैतान डट गया और इंसानों के जद्द आला से भूल हुई, भूल हुई। क्योंकि ये मैं एक अलग एक मजमून है। ये लोग अक्सर कहते हैं देखिए जी नबियों से भी गलतियां होती हैं। याद रखना, नबियों से गलती नहीं होती, नबियों से गलती, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आदम से गलती हुई, फरमाया आदम से भूल हुई। गलती और है, भूल और है, गलती और है, भूल और है। इसके ऊपर मैंने कभी यहां बहस भी की होगी। गलती क्या है? तुमने रोजा रखा हुआ है, मालूम है कि मेरा रोजा है, मालूम है मेरा रोजा है, लेकिन खाना देखा, एक रुकमा ले लिया, मुंह में पानी भर आया, अच्छे मशरूबात देखे, मालूम है रोजा है, एक घूंट भर लिया, रोजा टूट गया, कफारा लागू हो गया, शरीयत का इतलाक लागू हो गया। यह है गलती। और भूल क्या है? भूल यह है कि तुमने रोजा रखा हुआ है, याद नहीं रहा कि आज मेरा रोजा है कि नहीं। खाना आया, भूख की शिद्दत से मर रहा था, खाना खा लिया, सैर होकर खा लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया, सैर होकर पी लिया, जब खा लिया पी लिया फिर याद आया ओहो आज मेरा रोजा था, आज मेरा न रोजा टूटा न कफारा लागू हुआ। वहां एक घूंट भरने से कफारा लागू हो गया, सजा लागू हो गई। यहां सैर होकर भी पानी पी लिया, कफारा लागू नहीं हुआ, सजा लागू नहीं हुई। तो ये भूल हुई, आदम अलैहि नबियाना से भूल हुई। लेकिन उस भूल के नतीजे में आप अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। लिहाजा अब हम इंसान होने के नाते में क्या करना चाहिए कि अगर हमसे गलती हो जाए, भूल हो जाए, फरिश्ते तो हम बन नहीं सकते, फरिश्ते तो हम बन नहीं सकते, हमारे अंदर गुनाह का मादा है, फरिश्तों के अंदर गुनाह का मादा ही। पीछे दो ही चीजें रह गई, एक शैतान है और एक आदम अला नबियाना की जात है। किसको आइडियल बनाए?
किसको आइडियल बनाए? यकीनन आदम अला नबिया ना की औलाद होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपने बाप को, अपने जद्दे आला को फॉलो करते हुए कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, अगर हमसे भूल हो जाए, तो हमें उस गलती के ऊपर डट नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना चाहिए। अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया तो फरमाया मैंने इंसान के अंदर दो चीजें रखी, दो सलाहियतें रखी। वो कौन सी सलाहियतें हैं? फरमाया फुजूरहा व तकवाहा, बुराई की भी सलाहियत रखी, नेकी की भी सलाहियत रखी, दोनों ताकतें दी, दोनों जोहर रखे। और एक और मकाम पर फरमाया मैंने इंसान को पैदा फरमाया तो फरमाया वह दैना नजदैन, मैंने इंसान के सामने दोनों रास्ते रख दिए। फरमाया ये दो रास्ते हैं, ये रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है, ये रास्ता दोज़ख की तरफ जा रहा है। अब जिसको चाहे तो इख्तियार कर ले। दो सलाहियतें देकर, दो सलाहियतें देकर फरमा रहा है अब तेरी मर्जी, जिसको चाहे इख्तियार कर ले। लेकिन याद रखना, अगर तू कोई गुनाह कर बैठे, कोई गलती कर बैठे, कभी तेरा कदम मेरे रास्ते से डगमगा जाए तो फरमाया मायूस ना होना। यार तवज्जो रखें अपने रब की, अपने रब की रहमानियत की तरफ। फरमा रहा है अगर तेरा कदम मेरे रास्ते से डगमगा जाए, अगर तू गुनाह कर बैठे, कोई गलती कर बैठे, तो फरमाया मायूस ना होना, परेशान ना होना, गमगीन ना होना, मेरे रास्ते की तरफ लौट आना, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। कुर्बान जो परवरदिगार तेरी जात पे। आज बाप बेटे को बड़ी मोहब्बत के साथ पालता है, बड़ी प्यार के साथ पालता है, बड़ी अजियतें बर्दाश्त करके, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके किसी मंजिल तक पहुंच जाता है। जब वो बच्चा किसी मंजिल पे पहुंच जाता है, फिर बाप आवाज देता है ओ बेटे इधर आ। बेटा ये बात इस तरह नहीं, इस तरह है। अब बाप बेटे को समझा रहा है, लेकिन बेटा बाप की बात सुनी अनसुनी कर रहा है, बाप की तरफ पुष्ट कर रहा है और सुनी अनसुनी करके बाहर निकल जाता है। बाप नाराज हो जाता है कि ये भूल गया मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने कितनी इसके लिए अजियतें बर्दाश्त की। आज मैं पुकार रहा हूँ, आज मैं बुला रहा हूँ, आज मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात तवज्जो नहीं कर रहा। बाप नाराज हो जाएगा, बाप परेशान हो जाएगा, बाप उससे नाराज हो जाएगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं ऐ परवरदिगार तेरी जात पे कि तू फरमा रहा है कि अगर तेरी मेरी बात की तरफ पुष्ट हो जाए, तू गुनाह कर बैठे तो मायूस ना होना, लौट आना, मैं कबूल कर लूंगा। मेरा रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। या अल्लाह काफिर भी तेरी मखलूक हैं, या अल्लाह मोमिन भी तेरी मखलूक हैं, लेकिन यहाँ रब ने यहाँ अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के रिश्ते को वाज़ेह कर दिया। फरमाया जो मेरे महबूब के ऊपर ईमान लाए हो, जो मेरे महबूब के ऊपर ईमान लाए हो, जिन लोगों ने मेरे महबूब का कलमा पढ़ा है, याद रखना अगर तुमसे भूले से कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए, मेरे रास्ते की जानिब तुम्हारी पुष्ट हो जाए, तो परेशान ना होना। मुझसे बड़ा रहीम कोई नहीं, मुझसे बड़ा करीम कोई नहीं, मेरी बारगाह की तरफ लौट आना, मैं तुम्हें कबूल करूं। या अल्लाह इतने हमने गुनाह किए, इतनी बदकारियां की, इतनी स्याहकारियां की, जब तौबा करके तेरी बारगाह की तरफ आएंगे तो मौला हमारा वहां स्टेटस क्या होगा, हमें तू किस हैसियत से कबूल करेगा। तो मेरे रब ने फरमाया आसा रब्बुकुम
युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, बैद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। फरमाया जब तुम मेरी बारगाह की तरफ रुजू करोगे तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। या अल्लाह, ये तो हमारी दुनिया का एक उसूल है कि जब कोई दोस्त से नाराज होता है, कोई किसी को थप्पड़ मारता है, कोई गाली देता है, आपस में नाराजगी बन जाती है। फिर नाराजगी के बाद सुलह होती है, गांव का नंबरदार सुलह करा देता है, पिंड का चौधरी सुलह करा देता है, शाह साहब सुलह करा देते हैं। अब वो कहता है कि सुलह तो हो गई, शाह साहब के कहने पे मैंने इसे गले तो लगा लिया, लेकिन जो इसने मुझे माँ की गाली दी थी वो मैं कभी नहीं भूलता, जो इसने मुझे थप्पड़ मारा था वो मैं कभी नहीं भूलता। अब सुलह हो गई है, बातचीत भी हो रही है, आपस में हम कलाम भी हो रहे हैं, लेकिन दिल के ऊपर वो दाग बाकी है। कभी कभी वो उसे सोते हुए वो बात याद आ जाती है कि इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसने मेरी चीज के ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया था, अब वो दाग बाकी रह गया। मौला दुनिया का उसूल यह है कि जब कोई किसी से नाराज होता है, नाराजगी की जो वजह होती है वो हमेशा हमेशा के लिए नक्श हो जाती है। मौला हमने इतनी तेरी दिलादारी की, हमने तेरी नाफरमानियां की, तेरी सियाकारियां हम करते रहे, तेरे रास्ते को हमने छोड़ा। आज मौला तेरी बारगाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। मौला दुनिया को उसूल तो यह है, दिल का दाग बाकी रह जाता है। मौला तेरी बारगाह का उसूल क्या है, तेरा कानून क्या है? मेरे रब ने फरमाया ये दुनिया का तो उसूल है कि दिल के ऊपर वो दाग बाकी रह जाता है। फरमाया मेरे कानून ये है कि जब कोई सच्चे दिल से मेरी बारगाह की तरफ रुजू करता है, मेरी बारगाह की तरफ लौटता है, जब सच्चे दिल से मेरी बारगाह में सजदा रेज होता है तो फिर फरमाया उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया मेरी बारगाह का कानून ये है, मेरी बारगाह का फिर उसूल ये है कि मैं फिर उसके सारे पिछले गुनाहों को, उसके सारे पिछले गुनाहों को मैं नेकियों में बदल देता हूं, उसके सारे गुनाहों को मैं नेकियों में बदल देता हूँ। हदीस पाक में है मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शख्स को हुक्म दिया कि ये नेकियों के पहाड़ देख रहा है, ये अपनी नेकियां ले और जन्नत में चला जा। अल्लाह की बारगाह में वो शख्स अर्ज करेगा, परवरदिगार आलम सारी जिंदगी मैंने तेरी नाफरमानी करते हुए गुजारी, सारी जिंदगी तेरी हुक्म अदूली करते हुए मैंने गुजारी। मौला जिंदगी के आखिरी मोड़ पे मैंने तौबा की थी, जिंदगी के आखिरी मोड़ पर मैं तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हुआ था, उसके बाद मुझे नेकी का तो मौका ही नहीं मिला, मखलूक की खिदमत का तो कोई मौका ही नहीं मिला, तेरी बारगाह में सजदे पेश करने का तो मुझे कोई खास मौका ही नहीं मिला कि इजराइल ने आकर मेरी रूह कब्ज़ कर ली। मौला ये जो नेकियां दिखाई जा रही हैं, मौला ये तो मुझे करने का मौका ही नहीं मिला। मेरा रब इरशाद फरमाएगा जब तूने सच्चे दिल से मेरी बारगाह में तौबा की, जब तू सच्चे दिल से मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हुआ तो मेरी बारगाह को उसूल है जो सच्चे दिल से मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता है, मैं उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूं। मैंने तेरे सारे पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है, अब ये नेकियां तेरी हैं, तू ले और जन्नत में चला जा। और मैं सच्चे दिल से तौबा करो। मेरा रब बड़ा हया वाला है, मेरा रब बड़ा करम वाला है,
मेरे रब से बड़ा हया करने वाला कोई नहीं, मेरे रब से बड़ा रहीम कोई नहीं, मेरे रब से बड़ा करीम कोई नहीं। मेरे नबी रहमत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं क्या मेरे महबूब, जब तेरा उम्मती सच्चे दिल से मेरी बारगाह में सजदा रेज़ होता है, मेरी बारगाह में माफी मांगता है, मेरी बारगाह में रुजू करता है, तो ऐ मेरे महबूब मुझे हया आ जाती है कि मैं इसके खाली हाथ कैसे से लौटाऊं, मैं कैसे इसके खाली हाथ इसे वापस लौटाऊं। और एक और मकाम पर मेरे नबी पाक साहिब औलाद ने इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया महबूब जब कोई बंदा सच्चे दिल से मेरी बारगाह में सजदा रेज़ होता है, मैं उस वक्त उसके गुनाहों की तरफ नहीं देखता बल्कि अपनी रहमत की तरफ देखता हूं। मैं उसके गुनाहों की तरफ नहीं देखता बल्कि अपनी रहमत की तरफ देखता हूं। मूसा ला नबीना का जमाना है, फरमाया मूसा वो शख्स 20 साल हो गए मेरी नाफरमानी कर रहा है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा है, बदकारी पे बदकारी कर रहा है, अब मैं उससे नाराज हूं, मेरा उसे कोई लेन देन नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं उससे नाराज हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात जाकर उसे कही, वो शख्स जंगल में चला गया, वो जंगल में जाकर तन्हाई में बैठकर रोना शुरू कर देता है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होना शुरू कर देता है। परवरदिगार मैंने तो सुना था कि तेरी रहमत का कोई किनारा ही नहीं, मौला मैंने तो सुना था तेरी करम नवाजियों की कोई हद ही नहीं, लेकिन मौला आज जब ये बात मूसा कलीमुल्लाह से सुनी है तो परवरदिगार मुझे बता क्या मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा हो गए हैं, क्या मेरी स्याहकारियां तेरी करम नवाजियों से बढ़ गई हैं। मौला मैं आज परेशान हूँ, मैंने तो सुना था कि तेरी रहमत का कोई किनारा ही नहीं, तेरी करम नवाजियों की कोई हद ही नहीं। अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, इस्तग़फ़ार कर रहा है, माफिया मांग रहा है। उधर मेरे रब ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा जा मेरे उस गुनाहगार बंदे को कह दे क्यों मेरी रहमत का सहारा लेने वाले, मेरी करम नवाजियों के ऊपर नजर रखने वाले, जा आज से तू मरदूद नहीं मेरा महबूब, तू मरदूद नहीं, तू मेरा महबूब है। मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, कोई उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होके तो देखे, वो तो माफ करने के लिए तैयार है, वो तो माफ करने के लिए तैयार है। आज सोचना यह है कि क्या हम अपने रब से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वो तो इतना रहीम, इतना करीम। मेरे नबी रहमत अपने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को दर्स देते हुए एक मिसाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मुझे बताओ अगर कोई शख्स सफर पे निकले, अपनी सवारी के ऊपर सवार हो जाए, खाने पीने की चीजें रख ले, अब वो सफर पे निकल जाता है, दूर एक मकाम पे पहुंच जाता है, सवारी के ऊपर बैठ बैठ के थक जाता है। अब वो जब थक गया सवारी से उतरा, सवारी को दरख्त के साथ बांध दिया, जब दरख्त के साथ बांधा खुद सो गया, जब सो गया बेदार हुआ, अब जब बेदार हुआ तो क्या देखता है कि ना उसके पास सवारी है, न खाने पीने का सामान है, न खाने पीने का। मेरे नबी रहमत ने फरमाया कि अब वो चल पड़ता है अपनी सवारी को ढूंढने के लिए। चलते 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 थक हार गया, प्यास की शिद्दत से निढाल हो गया,
भूख की शिद्दत से निढाल होकर गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है अब उसे अपनी सिवाय मौत के और कोई चीज नजर नहीं आ रही, सिवाय मौत के कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब ये सोच रहा है अभी मेरी रूह कब्ज होगी, जानवर आएंगे मेरी लाश को नोचना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे, परिंदे आएंगे मेरी लाश को नोचना शुरू कर देंगे, जानवर खाना शुरू कर देंगे। यही सोच रहा है कि थोड़ी सी उस बेहोशी के आलम में उसकी आंख खुलती है। जब आंख खुलती है तो क्या देखता है कि सवारी भी उसके पास खड़ी है, खाने पीने का सामान भी मौजूद है। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे बताओ उस वक्त उस शख्स को कितनी खुशी होगी जो प्यास की शिद्दत से निढाल था, भूख की शिद्दत से मर रहा था, जिसे सिवाय मौत के और कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, जो सोच रहा था कभी मर जाऊंगा, जानवर लाश को खा जाएंगे, परिंदे मेरी लाश को नोच लेंगे। अब उस कैफियत में जब वो अपने सामान को देखेगा, खाने पीने का सामान भी मौजूद है, सवारी भी मौजूद है, तो फरमाया साहबा मुझे बताओ उस वक्त उस शख्स को कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। साहबा-ए-किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह उसकी खुशी की कोई इंतहा न होगी, उसे इतनी खुशी होगी कि जो हम ना इहाते तहरीर में ला सकते हैं, ना इहाते अल्फाज में ला सकते हैं कि उसको कितनी खुशी होगी। उसे मेरे नबी रहमत ने फरमाया, और मेरे सहाबा मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत और जलाल की कसम उस वक्त उस बंदे को इतनी खुशी नहीं होगी, उस वक्त उस बंदे को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मेरे रब को उस वक्त खुशी होती है जब कोई बंदा गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर सजदे रेज़ हो जाता है, अल्लाह के हुजूर सजदे रेज़ हो जाता है। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, तौबा करो, सारे के सारे तौबा करो। आज हम कहते हैं क्यों तौबा करें, कोई हमने गुनाह किया, कोई चोरी की, कोई बदकारी की, ज़ना किया, क्यों तौबा करें? फरमाया नहीं, सारे के सारे तौबा करो, न जाने किसके गुनाहों का वबाल हम सब लोगों को न ले डूबे, किसके गुनाहों का वबाल हम सब लोगों को न ले डूबे, सारे के सारे तौबा करो। साहबा-ए-किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह ये तौबा है क्या, ये तौबा किसको कहते हैं? मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तौबा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? एक फरमाया जो गुनाह किया, जो गुनाह किया उसके ऊपर शर्मिंदा हो कि यार मैं चाह मारी, फरमाया जो गुनाह किया उसके ऊपर शर्मिंदा हो। और दूसरा फरमाया फयातज़िरा इल्लल्लाह, अल्लाह से उसकी माफी मांग, अल्लाह से उसकी। और तीसरा फरमाया, मिसाल बयान फरमाई मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो मिसाल क्या बयान फरमाई? फरमाया मेरे साहबा जिस तरह हम दूध जानवरों के बदन से निकाल लेते हैं, गाय के जिस्म से निकाल लेते हैं, तो फिर वो दूध वापस अपने मकाम में हम दाखिल नहीं कर सकते। बंदे मोमिन इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे कि दोबारा वो इस गुनाह की तरफ कदम भी ना उठाए। ये है तौबा करनी, ये है सच्ची तौबा कि दोबारा उस गुनाह की तरफ कदम भी ना उठाए। रिवायत में आता है कि एक रावी जा रहा है, विर्द करते जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहल करीम खड़े थे। आपने फरमाया ये जो तू जिस अंदाज से तौबा कर रहा है, आपने फरमाया ये झूठों की तौबा है। उसने अर्ज की, ऐ हैदर करार
शेर खुदा, अगर ये झूठी तौबा है तो फिर सच्ची तौबा क्या है? सच्ची तौबा फिर क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया सच्ची तौबा ये है कि जो गुनाह किया उसके ऊपर शर्मिंदा हो, जो गुनाह किया उसके ऊपर। दूसरा, जो तुम्हारे ऊपर हकूकुल्लाह है, अल्लाह के हक है, उनको पूरा करो, उनको। सच्ची तौबा ये, जो तौबा इंसान को घर से मस्जिद तक नहीं ला सकती, वो उसे जन्नत में कैसे लेके जाएगी? बात समझ रहे? फरमाया जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हकूक है उनको पूरा कर। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हकूक है इनको पूरा कर। आज हमारी जो नमाजें रह जाती हैं, हम क्या करते हैं जी, जुम्मे के दिन एक नमाज पढ़नी है, वो पढ़ लेंगे तो सारी जिंदगी की नमाजें अदा हो जाएंगी। नहीं, फुकाहा फरमाते हैं कि उसका तरीका यह है कि जब तुम सच्ची तौबा करो तो फिर जो तुम्हारे ऊपर नमाजें रह गई हैं वो तुम्हारे ऊपर फर्ज भी हैं और कर्ज भी। जो रोजे रह गए हैं वो फर्ज भी हैं और कर्ज भी। अब तुम्हें चाहिए कि जब भी नमाज अदा करो उसमें से ये कहो कि आखिर में एक नमाज पढ़ो कि 4 रकात नमाज फर्ज, आखिर जोहर कज़ा या अव्वल जोहर कज़ा कहकर अदा करो। इस तरीके से तुम नमाज अदा करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत का सदका, अपनी कर्म नवाजियों का सदका तुम्हें माफ फरमा देगा, तुम्हारी नमाजें कबूल कर देगा। तो फरमाया जो हकूकुल्लाह है उनको पूरा कर। और आगे फरमाया हकूकुल इबाद है तुम्हारे ऊपर। हजरत अली ने फरमाया कि तेरे ऊपर हकूक हैं, हकूकुल इबाद, माँ बाप के हक हैं, बहन भाइयों के हक हैं, पड़ोसियों के हक हैं, ये तेरे हकूक हैं, इनको पूरा कर। ये नहीं हो सकता कि इंसान किसी का हक खाए जाए और माफी अल्लाह से मांगता रहे। जब तक जिसका हक उसने गजब किया उसका हक उसे वापस न लौटाएगा, उसका हक अदा न करेगा, उस वक्त तक अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता। रब की सिफ्त आदिल, वो इंसाफ है, जालिम नहीं। ये तुम्हारे ऊपर कर्ज। आज हम क्या करते हैं, मखलूक का कर्ज लिया, किसी से कर्ज लिया, वो रास्ते बदल जाते हैं, फिर कहते हैं जनाब आना मैं फलां दिन उम्रे पे जा रहा हूं। गरीबों का हक खाकर कह रहा है मैं उम्रा करने जा रहा हूं, क्या अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा? ये कर्ज ऐसी चीज है, याद रखना। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा शहीद होता है उसके खून का कतरा जमीन पर बाद में पहुंचता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पहले पहले उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। लेकिन फरमाया कर्ज माफ नहीं करेगा, कर्ज माफ नहीं करेगा। मेरे नबी रहमत एक शख्स के जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए। जनाजा भी शहीद का। अब याद रखना नबी शायर होता है, हर काम में हिकमत होती है, वरना अपनी जरा से भी उसका कर्ज अदा कर सकते थे। आप मुसल्ले के ऊपर खड़े हुए, जनाजा पढ़ाने से इनकार किया। फरमाया मैं उस वक्त तक इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा जब तक इसके बुरासा, इसके जिम्मा जो कर्ज है वो अदा न करेंगे। दोस्तों ये कर्ज, अपने कर्ज अदा करो। और ये कर्ज सिर्फ ये नहीं कि मैंने किसी से उधार पकड़ लिया, ये तुम्हारे ऊपर जो जायदाद आ रही है विरासत, इसको भी औलाद के अंदर ईमानदारी के साथ तकसीम करो। ये भी तुम्हारे ऊपर कर्ज है कि अपनी जिंदगी में इसे जिस तरीके से इस्तेमाल करना है करें, बाकी औलाद में इसका इंसाफ करें, ये भी कर्ज है। आज हम क्या करते हैं, अपने एक बेटी को या एक बेटे को नवाज देते हैं और दूसरे बच्चे जो हैं वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं।
इसका भी पूछा जाना है। ये सिर्फ औलाद के ऊपर ही जिम्मेदारियां नहीं होती कि वो माँ बाप के हकूक अदा करें, माँ बाप के भी फराइज में ये शामिल है कि वो औलाद के अंदर इंसाफ करके जाएं, औलाद के साथ इंसाफ करके जाएं, औलाद को एक जगह यकजा रखें। याद रखना, जब तक किसी का हक अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सच्ची तौबा। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ इराक के बहुत बड़े डाकू जो बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बने, जब उन्होंने सच्ची तौबा की, ख्याल आया मैंने 20 साल पहले सबसे पहले फलां शख्स की चोरी की थी, अब उसका माल इकट्ठा किया, गठरी बनाई, सर पे रखी, सफर शुरू कर दिया। करते करते उसके घर पहुंच गए, जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बूढ़ा आदमी लाठी की ठोकरें खाता हुआ दरवाजे पे आता है। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने सर से सामान उतारा, उसके दरवाजे पे रख दिया, कहने लगा जनाब ये अपना माल देख लें। बाबे ने जब ये माल देखा कि 20 साल बाद मेरा माल मेरे घर वापस आ गया, बाबा गठरी के साथ लिपट गया, शुक्र है परवरदिगार तूने मेरा माल मुझे वापस कर दिया, मेरा माल मेरे घर आ गया। अब फुज़ैल बिन अय्याज़ उससे मुखातिब हुए, कहने लगे बाबा जी माल देख लो, गिन लो, आपका माल पूरा है जी, पूरा है। अब फुज़ैल कहने लगे बाबा जी मैं हाथ बांध कर आपसे अर्ज करता हूँ, खुदारा मुझे माफ कर दे, 20 साल मैंने आपको परेशान किया, आपका माल इस्तेमाल किया, आपको मैंने तकलीफ दी। बाबा कहने लगा मैं तो माफ नहीं करूंगा, मैंने बड़ी तकलीफ से वक्त गुजारा, बड़ी अजियत से वक्त गुजारा, मुझे एक बात बता वो कौन सी चीज है जो तुझे मेरे घर वापस लाने पे जिसने मजबूर किया। मेरा तो इस गांव में किसी चौधरी से भी तल्लुक नहीं, किसी एमएनए एमपीए से भी कोई वास्ता नहीं, तू कैसे मेरे घर मेरा सामान लुटाने आ गया? जब तक ये बताएगा नहीं मैं माफ नहीं करूंगा। अब फुज़ैल बिन अय्याज़ हाथ बांध कर अर्ज करते हैं बाबा जी मैंने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की, सच्ची तौबा की है, और सच्ची तौबा ये है कि हक हकदार को पहुंचाओ, जिसका जात ज्यादती की उसका हक अदा करो, जिसका माल गजब किया उसका हक वापस करो, ये तौबा तो नसूह। आगे आगे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया जिसकी तूने दिल आज़ारी की उससे माफ़ी मांग। ये नहीं कि दिल आज़ारी में से हाफिज साहब की करूँ, माफ़ी में किसी और से मांगा। फरमाया जिसकी दिल आज़ारी की उससे माफ़ी मांग, फिर अज़्म कर, फिर अज़्म करके दोबारा मैं इस गुनाह की तरफ नहीं आऊँगा। और छठा आपने फरमाया हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया अब तू इस तरह जिंदगी गुजार जिस तरह तू गुनाहों में दिल लगाए रखा, गुनाहों में दिल लगाए रखा, अब तू इसी तरह नेकी में भी दिल लगाए रखा। शराब लेने के लिए किस तरह दिल लगाए रखता था, कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके शराब लेके आता, बदकारी के लिए सारी सारी रात जागता रहता, तुझे एहसास ही ना होता कि वक्त किस तरह गुजर रहा। फरमाया अब इसी तरह नेकी में भी दिल लगाए रखा, ये सच्ची तौबा है दोस्तों। फरमाया सारे के सारे तौबा करो, न जाने किसके गुनाहों का वबाल हम सब लोगों को न ले डूबे। आज हम कहते हैं जी हमने कोई गुनाह किया। याद रखना रिवायत में आता है मूसा अलैहिस्सलाम के पहले के दौर की बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया ऐ फरिश्तों जाओ फलां बस्ती के ऊपर अजाब नाजिल करो। फरिश्ते उस बस्ती के ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए आए। क्या देखते हैं एक शख्स उसने एक इबादत खाना बनाया हुआ है, अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहा है, सजदे पे सजदे कर रहा है, तस्बीहों पे तस्बीहां पढ़ रहा है। फरिश्तों ने देखा अरे इस बस्ती में तो एक नेक आदमी मौजूद है, इसके ऊपर अजाब कैसे नाजिल करें। अब वो फरिश्ते वापस अल्लाह की बारगाह में चले गए। मेरे रब ने फरमाया अजाब क्यों नहीं नाजिल किया? कहने लगे मौला उस बस्ती में तेरा एक नाम लेवा शख्स मौजूद है जो तेरी इबादत कर रहा है, उस बस्ती के ऊपर अजाब कैसे नाजिल करें। मेरे रब ने फरमाया जाओ अजाब उस नेक आदमी के घर से शुरू करो जो बाहर बुराई देख रहा है, बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, जो
जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। फरमाया जाओ अजाब उस नेक आदमी के घर से शुरू करो जो बुराई देख रहा है, बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करता और अपनी तस्बीह पढ़ने की उसे पड़ी हुई। सारे के सारे तौबा करो, न जाने किसके गुनाहों का वबाल हम सब लोगों के लिए डूबे। मैं कुर्बान जाऊं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने करबला के एक एक शहीद को अपनी आंखों से शहीद होते हुए देखा, करबला के एक एक शहीद को अपनी आंखों से शहीद होते हुए देखा, उनकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ते हुए देखे, अपने बाप के सरे को नेज़े की नोक के ऊपर देखा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब आप वजू करते चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता। लोगों ने अर्ज की, इमाम साहब आपको क्या परेशानी है, आपका चेहरा मुतगय्यर क्यों हो जाता है, कब कपी क्यों तारी हो जाती है? आपने फरमाया बात यह मैं इतने बड़े रब की बारगाह में पेश हो रहा हूं, पता नहीं वो कबूल करेगा क्या नहीं। अरे जो जन्नत की टिकटें तकसीम करने वाले हैं, जिनके एक इशारे अब्रू से लोग जन्नत और जहन्नम के उनके फैसले हो जाएंगे, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहे हैं तो कांप रहे हैं। हमें मुहासबा करना चाहिए, क्या हम वाकई सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं? हजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, लोग शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ईशा की नमाज पढ़कर हरम पाक से अपने घरों को चले गए। कुछ लोगों ने काबे का तवाफ करना शुरू कर दिया। क्या देखते हैं कि कुछ लोग तवाफ कर रहे हैं और क्या देखते हैं कि एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ में मताफ में मकाम इब्राहिम के सामने अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखकर रो रहा है, आहुजारी कर रहा है, बड़ी दर्द भरी आवाज से इल्तिजाएं कर रहा है। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मेरा अंदाज़े जिंदगी तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला मैं क़यामत के दिन तेरा तो क्या तेरे नेक बंदों का भी सामना नहीं कर सकता। मौला अगर मेरा ये अंदाज तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला मुझे क़यामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरा तो क्या तेरे नेक बंदों का भी सामना नहीं कर सकता। अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, सजदा रेज़ हो रहा है। लोगों ने देखा कौन है जो दर्द भरी आवाज से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहा है। तो जब लोगों ने गौर से देखा तो क्या देखते हैं, ये जमाने का गौस शहंशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। ये कौन है? हुजूर गौसे पाक अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मैं कुर्बान जाऊं, बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने फरमाई। आप फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हुए दोस्तों अपनी इल्तिजाओं में इस दुआ को शामिल किया करो। मैं बड़ी अकीदत के साथ ये दुआ अपनी दुआओं में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूँ। आप फरमाते हैं कि तू गनी अज़हर तो आलम मन फकीर, तू गनी अज़हर तो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र है मन पजीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। ऐ मेरे परवरदिगार, ये इकबाल तेरी बारगाह में हिसाब देने के काबिल नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, ये इकबाल तेरी बारगाह में हिसाब देने के काबिल नहीं है। मौला अगर क़यामत के दिन तूने मेरा हिसाब लेना जरूरी ही समझा तो फिर इल्तिजा है मेरा हिसाब मेरे आका मौला की निगाहों के सामने न लेना। मेरे परवरदिगार, अगर तूने मेरा हिसाब लेना क़यामत के दिन जरूरी ही समझा तो फिर मेरे आका मौला की बारगाह में मेरा हिसाब न लेना। ये इकबाल हिसाब देने के काबिल है। दोस्तों अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो, अल्लाह में सच्ची तौबा की तौफीक अता।
अल्लाह हमें सही मानों में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, जिंदगी की असर हो चुकी है और असर का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। मगरिब होने में असर और मगरिब का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। आज हमें मुहासबा करना चाहिए, वाकई हम सच्ची तौबा की हुई है, वाकई हम अपना हक अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अपने घरों के माहौल को खूबसूरत बनाओ। आज हमारा हर घर सिनेमा घर बना हुआ है, हर घर सिनेमा घर बना हुआ है। और जब से ये टच मोबाइल वजूद में आया, आज तो हमारी हर जेब ही सिनेमा घर है। अक्सर लोग पूछते हैं पीर साहब को वजीफा बताएं, मदीने वाले का दीदार हो जाए। मैं कहता हूँ जो आंखें सिनेमा बीनी की शौकीन हो, उन आंखों में मेरे मुस्तफ़ा करीम का क्या कहा। और दोस्तों, याद रखना, वज़ाइफ करने से कोई ऐसा वजीफा आज तक नहीं आया कि जिसके करने से हुजूर का दीदार हो जाए। अगर दीदार इस तरह होता, इस मस्जिद में कोई शख्स ऐसा ना होता जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीदार से मुशर्रफ ना हो चुका होता। मेरे सरकार के दीदार के लिए एक ही वजीफा है, वो किरदार है। वो क्या है? किरदार है कि तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सांस, एक एक सेकंड मेरे मदीने वाले की गुलामी में हो, इत्तिबा में हो। अल्लाह हमें जिंदगी के लम्हात मदीने वाले की गुलामी में बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए। जिन दोस्तों ने सुन्नत अदा करनी है कर लें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।